नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज के इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे लोक देवियों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारी पिछली 2 क्लास में भी लोक देवियों के बारे में हमने पढ़ा था और आज की जो क्लास है इसमें हम शाकंभरी माता और आई माता और कैला देवी के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोक देवियों वाला टॉपिक समाप्त कर देंगे, उसमें पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं शाकंभरी, सकराय माता और शंकरा के नाम से भी ये जाने जाती हैं। शाकंभरी, सकराय माता और शंकरा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये खंडेल वालों की कुल देवी हैं। जो शाकंभरी माता हैं ये खंडेल वालों की कुल देवी हैं और इनका नाम जो है वो शाकंभरी कैसे पड़ा, तो हम पढ़ते हैं कि अकाल के समय शाक सब्जी से जनता का भरण पोषण करने के कारण ये शाकंभरी कहलाई। शाक सब्जी से अकाल के समय जनता का भरण पोषण किया इन्होंने, इसलिए ये शाकंभरी कहलाई। इनकी प्रतिमा है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है। इनकी प्रतिमा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है। इनके जो मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं इनके प्रमुख। जो मुख्य मंदिर हैं वो कहाँ पर है? जो मुख्य मंदिर हैं वो है उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी जो पहले झुंझुनू में आता था, किंतु अब उदयपुर वाटी है वो नीम का थाना ज़िले में आ गया है। ये सीकर से अलग हुआ है। सीकर से अलग होकर जिसको ज़िला बनाया गया है, नीम का थाना में उदयपुर वाटी मुख्य मंदिर है शाकंभरी या सकराय माता का। तो प्रमुख मंदिर है उदयपुर वाटी नीम का थाना में, और दूसरा मंदिर है वो सांभर में भी इनका मंदिर है शाकंभरी या सकराय माता का। अब हम पढ़ते हैं आई माता के बारे में। तो आई माता है, इनका जन्म तो अंबापुर गुजरात में हुआ। आई माता का जन्म है वो अंबापुर गुजरात में हुआ और ये यहाँ से आती हैं, मालवा से जोधपुर आती हैं। ये अंबापुर से मालवा की ओर आकर जोधपुर आती हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मालवा से जोधपुर आई हैं, इसीलिए ही इनका नाम आई माता निकल गया है। जोधपुर ग्रामीण आती हैं तो ये इनका नाम आई माता हो जाता है। ये सिरवी जाति की कुल देवी हैं। सिरवी जाति की कुल देवी हैं। यहाँ हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि सिरवी में भी ई आ रहा है और यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। यहाँ पर सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता, यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे भी ई आ रहा है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर रख सकते हैं। आई माता हैं वो रामदेव जी की शिष्या थी और ये नव दुर्गा का अवतार भी मानी जाती हैं। नव दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं आई माता। रामदेव जी की ये शिष्या थी। इनका बचपन का नाम था, आई माता का बचपन का नाम जीजी बाई था। हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? आई जी से हम याद रख सकते हैं। आई से आई माता और जी से जीजी बाई नाम इनका बचपन का नाम था। इनके मंदिर को तो दरगाह कहते हैं। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। और बिलाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर को बडेर कहा जाता है। यहाँ पर इनका समाधि स्थल है। यहाँ पर मूर्ति नहीं बल्कि अखंड ज्योत जलती है। यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं होती है बल्कि अखंड ज्योत ही जलती रहती हैं, जिससे दीपक से केसर टपकती हैं। यहाँ इनके दीपक से केसर टपकती हैं। इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। गुर्जर जाति इनके मंदिर में नहीं जाती हैं। तो ये थी जानकारी आई माता के बारे में और यहाँ से ही सवाल बनते हैं, इससे बाहर सवाल नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। तो ये कंटेंट हमें बिल्कुल याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कैला देवी के बारे में। कैला देवी करौली के यदुवंश की कुलदेवी हैं या यहाँ के यादवों की कुलदेवी हैं। इनका मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत में बना हुआ है। त्रिकूट पर्वत के ऊपर बना हुआ है। करौली में त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये वसुदेव और देवकी की कन्या योग माया का अवतार माने जाते हैं।
ये वसुदेव और देवकी की कन्या योग माया का अवतार मानी जाती हैं। जिस कन्या को कंस श्री कृष्ण समझकर मारना चाहता था, उस कन्या का योग माया का अवतार मानी जाती हैं कैला देवी। और इनके मंदिर के पास अंजनी माता का मंदिर भी बना हुआ है। इन्हें अंजनी माता का अवतार भी माना जाता है। और अंजनी माता का पुत्र जो है वो वानर था, हनुमान जी जो थे वो एक वानर ही थे। तो वानर का ही एक रूप होता है लांगूरिया, लंगूर होता है, और लंगूर से बना है लांगूरिया। तो इनके मंदिर में लांगूरिया गीत भी गाया जाता है और गुटकन नृत्य किया जाता है। गुर्जर और मीणा जाति के लोग लांगूरिया गीत गाते हैं और गुटकन नृत्य करते हैं इनके मंदिर में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लांगूरिया गीत कहाँ पर गाया जाता है? तो कैला देवी करौली में। गुटकन नृत्य कहाँ किया जाता है? तो कैला देवी करौली। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इनका लक्खी मेला है और चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कैसे करौली और कैसे कैला देवी और कैसे ही कालीसिल नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। इनकी मूर्ति का मुँह है थोड़ा टेढ़ा है। तो ये कंटेंट था बहुत ही शानदार। अब आज की क्लास में हमने 3 लोक देवियों को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोक देवियों को एक साथ कवर कर लेंगे और हमारा ये लोक देवियों वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।